गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। मैं रोहित बालियान आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण में स्वागत करता हूं। जैसे कि इससे पहले जो सेशन हुआ था उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से टॉपिक वाइज बताया था कि कौन कौन से टॉपिक आपके यूपी टेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे और हम उसको कितने दिन में कंप्लीट कराएंगे। ये मैंने बहुत अच्छे से उसको बता दिया था। जिस किसी ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके हमारे प्लेलिस्ट में एक बार वीडियो देख लीजिए कि कौन कौन से हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो अब ज़्यादा टाइम आपका ना लेते हुए चलते हैं सीधे आज टॉपिक की तरफ। क्यों, ये मैथ्स की पहली क्लास है। अभी तक मैंने इंग्लिश पढ़ाई है, आज मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। देखते हैं कि आपको कितना चीज़ें समझ आती है, किस टाइप से मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा और बहुत शॉर्ट तरह से मैं आपको पढ़ाने की इस तरीके से कोशिश करूँगा कि आप बहुत अच्छे से समझ पाए। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जो मैथ्स की जो मैं क्लास लूँगा मैं इसको टाइप वाइज आपको हर एक टॉपिक टाइप वाइज बना रखे हैं मैंने। हर एक टॉपिक के मैं हर एक क्वेश्चन मतलब टाइप वाइज बता के चलूँगा कि हर एक चैप्टर में मान लो 6 से 7 8 10 टाइप में क्वेश्चन बताऊँगा। जब भी आप एग्ज़ाम दोगे यूपी टेट का उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये बिल्कुल कंफर्म है। ठीक है, बस ये है कि आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का टॉपिक है, मैं सबसे पहला ही टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैथ्स का। जो है टॉपिक का नाम आपके इसमें दिया हुआ है संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़, घटा, गुना और भाग। ये आपका टॉपिक है स्टार्टिंग का। यहीं से हम आज के टॉपिक की स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है, यहीं से सिलेबस की हम शुरुआत करेंगे। तो देखिए, जो ये टॉपिक है ये बेसिकली 3 टॉपिक इसमें आपके एग्ज़ाम में आते हैं। सिंपल सा आपके इसमें तो लिख दिया संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़, गुणा, घटा व भाग। लेकिन इसमें 3 टॉपिक कवर हो जाते हैं। पहला जो टॉपिक होता है वो है संख्या पद्धति, जिसको हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम ये पहला टॉपिक है हमारा इसके अंदर, नंबर सिस्टम। जो सेकंड हम पढ़ेंगे इसके अंदर प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स, मतलब संख्याओं पर आधारित प्रश्न। जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो संख्याओं पर आधारित रहेंगे, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। और जो थर्ड पोर्शन रहेगा वो रहेगा सिंप्लीफिकेशन। थर्ड रहेगा सिंप्लीफिकेशन को क्या बोलते हैं? सरलीकरण। ठीक है, तो आपके एक टॉपिक के अंदर ये 3 चैप्टर कवर हो जाते हैं। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स और सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, मैंने जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जैसे मैंने कल की वीडियो पे कमेंट्स पढ़े तो उसमें एक लड़की ने कमेंट्स किया हुआ था कि सर मैं सीबीएसई बोर्ड की पढ़ी हुई हूँ तो आप बाईलिंगुअल पढ़ाइए दोनों। तो मैं कोशिश करूँगा कि कोई भी क्वेश्चन जो है वो मैं लिख तो सकता नहीं दोनों लैंग्वेज में, बट उसको ट्रांसलेट कर दूँगा जिससे कि आपको समझ आए। जो सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड के पढ़े हुए हैं तो उनको बहुत अच्छे से समझ आए। तो बाईलिंगुअल चलेंगे, दोनों लैंग्वेज मैं पढ़ते हुए चलेंगे। तो ये चीज़ है, ये जो हमने टॉपिक लिखा है संख्या एवं संख्याओं का योग, तो इसमें हम 3 कंटेंट ये कवर करने वाले हैं। तो आज जो शुरुआत होगी वो संख्या पद्धति की होगी। तो मैं आज संख्या पद्धति पे आपको जितने भी टाइप्स हो सकते हैं वो कराऊंगा। इसमें से एक भी क्वेश्चन फिर आपका बाहर नहीं जाएगा। तो आज का जो हम पढ़ेंगे, जो मेन टॉपिक हुआ वो हुआ आज नंबर सिस्टम। तो आज पढ़ेंगे हम नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली बात हमको ये पता होना चाहिए कि नंबर होता क्या है। नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो नंबर का पता होना जरूरी है। तो जो नंबर होता है वो बनता है डिजिट से,
हमने अभी तक पढ़ा हुआ है कि हमारे पास 10 डिजिट होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या होती है? ये होती है डिजिट्स, इनको बोलते हैं डिजिट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंक। हमारे पास होते हैं अंक, ये 0 से लेके 9 तक अंक होते हैं डिजिट्स। इन्हीं डिजिट्स से मिलके जो है, इन्हीं से मिलने के बाद हमारा क्या बनता है? एक नंबर बनता है। नंबर मतलब संख्या, हमारी संख्या बनती है इन डिजिट्स। डिजिट्स से मिलने के बाद हमारी एक संख्या बनेगी। जैसे मान लो इसमें से मैं 2 डिजिट ले लेता हूँ, मैंने 6 और 7 ले ली, तो मैंने इस 6 और 7 को जैसे दोनों को एक जगह लिखा, तो ये मेरे पास आ गई एक संख्या। क्या आ गई? एक संख्या। और मैं इन दोनों को अलग अलग बात करूं, मैं इसकी 7 की बात करूं या 6 की बात करूं, ये अलग दोनों क्या हुई? डिजिट। ये इसको मान लो मैंने x डिजिट मान ली, इसको मान लिया y डिजिट। ठीक है, हमेशा जो इधर से, हमेशा जब भी हम संख्या को काउंट करते हैं तो राइट टू लेफ्ट काउंट करते हैं, पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो इधर से ये जो 7 है इसको हम बोलते हैं हमेशा क्या? यूनिट डिजिट। मतलब यूनिट डिजिट क्या होता है? इकाई का अंक। इकाई का अंक होता है। जो इधर राइट साइड से जो पहली डिजिट होगी इसको बोलेंगे यूनिट डिजिट, मतलब इकाई का अंक। जो ये दूसरी डिजिट है इसको बोलते हैं 10th डिजिट। 10th डिजिट का मतलब है दहाई का अंक। ठीक है, दहाई का अंक। मैं आपको ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ? मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, जब हम प्रॉब्लम्स और नंबर्स के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे इससे रिलेटेड, संख्या से रिलेटेड। तो इसलिए हमारे पास इससे क्या पता लगा, जो हमारी संख्या होती है वो 10x प्लस y की फॉर्म में हमारी संख्या होती है। कभी भी संख्या निकालनी होगी तो मैं कैसे लिखूंगा? 10x प्लस y की फॉर्म में उसको लिखूंगा। ठीक है, ये छोटा सा ओवरव्यू था नंबर के बारे में कि नंबर क्या होते हैं। नंबर बनते हैं डिजिट से। डिजिट्स होती है हमारी 0 से लेके 9 तक। 0 से 9 तक हमारी डिजिट्स होती है, इनसे मिलके बनता है एक नंबर। नंबर में इधर से हम राइट टू लेफ्ट काउंट करते हैं, इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट, मतलब इकाई का अंक। सेकंड होती है 10th डिजिट, जिसको दहाई का अंक बोलते हैं। उसके बाद आ जाती है 100 डिजिट, उसको बोलते हैं सैकड़ा, मतलब 100वीं संख्या। तो इसलिए हमारी जो संख्या होगी वो इस फॉर्म में होगी, 10x प्लस y की फॉर्म में हमारी क्या होगी? संख्या होगी। ठीक है, अब हमको संख्या पता लग गई कि संख्या होती क्या है। डिजिट पता लग गई और संख्या पता लग गई। अब मैं इसमें 2 चीज़ें निकालने के लिए आ जाती है कभी, एक तो फेस वैल्यू और एक प्लेस वैल्यू, जिसको बोलते हैं जातीय मान और स्थानीय मान। मान लो मैंने एक संख्या लिखी, मैंने संख्या क्या लिखी? संख्या लिख दी मैंने 9 4 3 8 6 और 7, मैंने ये संख्या लिख दी। इसमें क्या कहेगा कि इस संख्या में 3 का जातीय मान बताओ। क्या बताओ? 3 का जातीय मान। और जातीय मान को क्या बोलते हैं? जातीय मान को बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब फेस वैल्यू भी बोल सकते हैं या लोकल वैल्यू भी बोल सकते हैं, इसको दोनों बोलते हैं जातीय मान को। तो कभी भी किसी अंक, ये तो हुई एक संख्या और ये सिंगल डिजिट, ये है अंक। ये चीज़ आप बड़े ध्यान से समझिए, ये पूरी अंकों से मिलकर बनी है संख्या, ये है सिंगल डिजिट अंक। तो एक अंक का यदि जातीय मान पूछ रहा है, इसमें से 3 का जातीय मान पूछा है, तो जिसका जो जातीय मान पूछेगा हमेशा वो ही अंक उसका जातीय मान होगा। मान लो इसमें 3 का जातीय मान पूछा है, तो 3 का जातीय मान 3, मतलब इसकी जो फेस वैल्यू या लोकल वैल्यू हुई वो क्या हुई? 3 हुई। और इसी में वो कह देता कि 4 की फेस वैल्यू बताओ, 4 का जातीय मान बताओ, तो वो भी क्या आ जाता? 4। किसी कारण वो कह देता कि 9 का जातीय मान बताओ, तो वो भी क्या आ जाता? 9। कहने वाली बात यह है, किसी भी संख्या में किसी अंक का जो जातीय मान क्या होता है, वही अंक होता है जो पूछ रहा है। तो इस संख्या में मान लो 8 का पूछने लगे कि 8 का जातीय मान बताओ, 8 का जातीय मान, तो 8 का जातीय मान क्या होगा? वो 8 ही होगा। जिस अंक का जातीय मान पूछ रहा है वही अंक क्या होता है? जातीय मान। तो इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक जातीय मान के और एक बनते हैं स्थानीय मान, जिसको
प्लेस वैल्यू हम बोलते हैं। तो सेकंड, अब ये संख्या दी हुई थी, इसने बोला क्वेश्चन के अंदर कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 का स्थानीय मान क्या होगा। अब स्थानीय मान दिया है तो इसको क्या बताया मैंने, इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू, इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू क्या होता है, मान लो जिस अंक का भी स्थानीय मान पूछे, इसमें किसका पूछा है 3 का, तो उस अंक को पहले लिख दो, जिस अंक का भी स्थानीय मान पूछा हो वो अंक लिख दो और उससे राइट साइड काउंट करो कि कितनी डिजिट है, 1 2 3, 3 डिजिट है तो इसके पीछे 3 क्या लगा दो, 0 लगा दो। इसी तरीके से मान लो 4 का स्थानीय मान पूछ लिया कि भाई 4 का स्थानीय मान क्या आएगा, 4 का स्थानीय मान क्या है, 4 का है डिजिट, ये रही 4, इसके आगे कितनी है 1 2 3 4, 4 डिजिट है तो इसके पीछे हम कितनी 0 लगा देंगे, 4 0 लगा देंगे। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस होता है लोकल वैल्यू और प्लेस वैल्यू में, मतलब जातीय मान और स्थानीय मान। स्थानीय मान पूछ रहा है तो बस वो अंक देखो जिस अंक का स्थानीय मान पूछ रहा है तो वो लिख दो, उसके बाद इसके राइट साइड काउंट करो कि कितनी डिजिट है, 1 2 3 है तो 3 0 ऐड कर दो, 4 डिजिट है तो 4 0 ऐड कर दो। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाता है सिंपल सा कि संख्या दे देगा और उसमें से पूछेगा कि इसका जातीय मान क्या है या स्थानीय मान है। कई बार ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन इसी तरीके से एक संख्या दे देगा, इसमें कहेगा कि इस संख्या में 3 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर ज्ञात करो, ये बोल देगा, स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। अब ये देखिए, अब 3 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू जो हमारी है वो तो क्या है 3000 3000, और जातीय मान क्या होता है वही वैल्यू होती है, वही अंक होता है, तो इसमें से 3 को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2997, तो ये आ जाएगी उसका डिफरेंस। कई बार ऐसा होता है एक नंबर दे देता है, बोल देगा कि इस नंबर में, जैसे मैंने ये बताया, इसी तरीके से बोल भी सकते हैं कि जो 4 है, जो डिजिट 4 है, इसके स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर ज्ञात करो। तो 4 के बाद 4 0 आएगी तो कितना आ जाएगा 40,000, और उसमें से 4 को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये था आपका जातीय मान और स्थानीय मान, जो काफ़ी देखने को इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। ये नंबर सिस्टम के जो काफ़ी क्वेश्चंस देखने को आपको मिलेंगे, बस सिंपल सा आपको समझना है कि नंबर सिस्टम होता क्या है। अब पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं, डिविजिबिलिटी रूल होते हैं विभक्ति, जो विभक्ति होती है, मतलब विभक्त करने का मतलब जो कट जाती है, कोई संख्या किसी से कटती है ना तो उसको बोलते हैं रूल। मतलब क्या होते हैं नियम, तो इसका मतलब विभक्ति के क्या क्या नियम होते हैं। हमें कि इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं कि मान लो एक संख्या दे देगा कि 2294793, पूछेगा कह देगा कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, मतलब 3 से नंबर कटता है या नहीं कटता है। तो हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम इसको 3 से डिवाइड करके देखें, तो हमारे पास कुछ ऐसी टेक्निक होनी चाहिए जिससे कि हम तुरंत बता दें कि हाँ ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। उसी तरीके से ये चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल, मतलब विभक्ति के नियम, मतलब विभक्त हो रहे हैं किस नंबर से, कैसे हम एक दूसरे को काटेंगे संख्या को। पहले मान लो मैं कहता हूँ कि 2 से विभक्त, 2 से विभक्त होने का रूल क्या हुआ, 2 से विभक्त मतलब कोई भी संख्या होगी वो 2 से एग्जैक्ट डिवाइड कब होगी, जब उसकी यूनिट डिजिट जो होगी वह या तो 0 होगी या 2 होगी या 4 होगी या 6 होगी या 8 होगी। मतलब इनमें से कोई सी भी डिजिट यदि आपको संख्या के लास्ट में दिखती है तो इसका मतलब वो नंबर डेफिनेटली 2 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल, मान लो मैंने एग्जाम्पल लिखा 497318442, मैंने इतना नंबर लिख दिया, नंबर लिखा, ये संख्या लिखी, बस मैंने लास्ट में देखा कि इसमें 2 है
तो इसका मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो नंबर ये क्या है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको बोलते हैं 2 से विभक्त होने का रूल, कि कोई भी संख्या हम 2 से डिवाइड कैसी हो रही है चेक करने के लिए हमारे पास क्या है, बस उसकी यूनिट डिजिट देख लो कि 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई सी भी डिजिट हुई तो उसका मतलब वो कट जाएगी। अब जैसे मैंने ये संख्या लिखी है इधर, इसको बोला कि बताओ ये नंबर 2 से, ये नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है। अब मैंने इसकी लास्ट की यूनिट डिजिट देखी, लास्ट की यूनिट डिजिट क्या है, 3 है, तो यह एक क्या है, ओड नंबर है। भाई ये क्या है, ये तो इवन नंबर बोलते हैं ना, वो 2, 4, 6, 8 जो होते हैं इवन नंबर होते हैं, सम संख्याएं होती है, तो ये क्या है, ओड नंबर है, मतलब ये एक विषम संख्या है, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगी। तो ठीक है, समझ आया, 2 से डिवाइड होने का रूल समझ आया। क्या कहता है, 2 से सिंपल से है, उसकी यूनिट डिजिट चेक कर लो कि वो नंबर उसकी यूनिट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 है या नहीं है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। 3 से विभक्त होने का रूल क्या कहता है, 3 से विभक्त होने का रूल कहता है कि जो भी संख्या है उसका जितने भी अंक है, सभी अंकों का जो योग है, सभी अंकों का जो योग है वो 3 से क्या विभक्त हो जाना चाहिए, विभक्त हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 3 से विभक्त होने का क्या मतलब है, यदि कोई संख्या दी है और उसके सभी डिजिट्स को ऐड कर दिया तो उसका मतलब है कि वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। मान लो मैंने लिखा 75432, मैंने एग्जाम्पल लिखा 75432 या 75684, मैंने 2 संख्या लिख ली। पूछा कि भाई ये जो नंबर है ये 3 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा या नहीं होगा, मतलब ये जो नंबर है, ये नंबर जो है 2 मैंने लिखे, ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। क्या करना है, अब हम 3 से तो इसको डिवाइड करके देखने की नहीं, कितनी लंबी संख्या है, क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे सारी डिजिट को, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14 और 14 और 7 21, मतलब इनका एडिशन कितना आ गया, 21। तो ये 3 से डिवाइड हो सकता है, हाँ हो सकता है, 7 बार डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से इसको ऐड करो, 4 और 8 12, 12 और 6 18, 18 और 5 23, 23 और 7 30। ठीक है, 4 और 8 12, 6 18, 18 और 5 23 और 7 30, तो 30 नंबर आ गया। एडिशन इनका आया 30, 30 3 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है 10 बार, तो ये नंबर भी क्या होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपके 2 रूल, पहला है 2 से विभक्त, ये है 3 से। 2 का मतलब है उसकी यूनिट डिजिट हमारी कोई भी क्या होनी चाहिए, सम संख्या, मतलब इवन नंबर होना चाहिए, ये होगा 2 से विभक्त होने का रूल। अब मैं कहता हूँ कि 4 से, तीसरा क्या कहता है कि 4 से विभक्त होने का क्या रूल है, 4 से विभक्त होने का रूल क्या है, जो लास्ट की 2 डिजिट है, लास्ट 2 डिजिट वो डिवाइड होनी चाहिए किससे, 4 से, एग्जैक्टली 4 से डिवाइड होनी चाहिए लास्ट की 2 डिजिट। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, मान लो मैंने नंबर लिख दिया 94327932, मैंने इतना नंबर लिखा ये। अब ये कहा कि बताओ ये 4 से डिवाइड है या नहीं है, बस हमको इतने इससे मतलब नहीं, हमको तो लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। तो ये लास्ट की 2 डिजिट जो है वो 32 है, और 32 4 से कितनी बार डिवाइड हो जाता है, 8 बार, तो इसका मतलब ये नंबर जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। एक और लिख लेते हैं 7329741। अब मैंने ये नंबर लिख दिया, पूछा कि ये 4 से डिवाइड है, लास्ट की 2 डिजिट देखो, 41 है, क्या 41 4 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, तो इसका मतलब ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो 4 से विभक्त होने का रूल क्या कहता है कि उसकी जो लास्ट की 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे 4 से डिवाइड का रूल है, इसी तरीके से पढ़ते हैं 5 से विभक्त होने का रूल क्या कहता है, उसकी जो यूनिट डिजिट है, मतलब संख्या की जो यूनिट डिजिट है वह या तो 0 होनी चाहिए या होनी चाहिए 5। इन 2
ये उसकी लास्ट की डिजिट यदि 0 और 5 दिख रही है तो इसका मतलब वो 5 से कट जाएगा। एग्जाम्पल, मान लो मैंने लिखा 4320, लास्ट में मैंने 0 ऐड कर दी तो इसका मतलब ये नंबर क्या है, 5 से कट जाएगा। मैंने लिखा 1969, अब बताओ ये नंबर डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्यों? इसके लास्ट में क्या है, 9। 9 क्या है, एक कौन सा नंबर है, ओड नंबर है, तो ये नंबर इससे डिवाइड नहीं होगा। मान लो मैंने लिखा 2965, अब देखो इसके लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है, इसकी 5 है। 5 है तो ये क्या है, 5 से विभक्त, मतलब 5 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। तो अब तक हमने पढ़ लिए 2 से, 3 से, 4 से और 5 से। अब पढ़ते हैं 6। अब ये मुझे बताओ 6 से कौन संख्या डिवाइड कौन सी होगी? 6 से वो नंबर डिवाइड होगा भाई, 6 के 2 मल्टीपल होते हैं 2 और 3, 2 और 3 तो मल्टीपल होते हैं 6 के। तो इसका मतलब कोई भी नंबर 6 से जब डिवाइड होगा जब वो 2 से भी कटता हो और 3 से भी कटता हो, मतलब उसके यूनिट डिजिट जो है लास्ट की, वो एक कैसी नंबर होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, और साथ में सारों को ऐड करके वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये है एक 6 है। 6 में कुछ बिल्कुल सेम है भाई, 6 के 2 क्या है, गुणनखंड है, 2 फैक्टर है, 2 और 3, 2 और 3। तो इसका मतलब 6 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, जब वे दोनों से डिवाइड होंगे, 2 से भी और 3 से भी। तो 2 से डिवाइड होने का क्या रूल है कि लास्ट में यूनिट डिजिट जो है वो कोई भी सम संख्या होनी चाहिए, मतलब इवन नंबर होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। और 3 का रूल कहता है कि सारे अंक जो है, जितनी भी डिजिट्स है वो सारी जोड़ के किससे डिवाइड होनी चाहिए, वो 3 से डिवाइड होनी चाहिए। अब पढ़ते हैं भाई 2, 3, 4, 5, अब पढ़ते हैं 8। 8 से डिवाइड होने का क्या रूल कहता है? 8 से जैसे मैंने 2 से बताया यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होनी चाहिए। 4 के लिए बताया कि लास्ट की 2 डिजिट क्या होनी चाहिए, वो डिवाइड होनी चाहिए 4 से। 8 के लिए क्या है, लास्ट जो 3 डिजिट है, जो लास्ट की जो 3 डिजिट्स है वो डिवाइड होनी चाहिए 8 से। मतलब किसी भी संख्या की लास्ट की 3 डिजिट यदि 8 से डिवाइड हो गई तो इसका मतलब वो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, मान लो मैंने लिखा 9427139512, मैंने इतना बड़ा नंबर लिख दिया। तो इतने बड़े को देखने से अच्छा क्या करना है, बस लास्ट की 3 डिजिट देखनी है। 512, ये 512 क्या 8 से डिवाइड हो रहा है? बताओ 8 की कितनी बार चलेगी, 8 6 48, और क्या बच गया 3, और 8 4 64। तो इसका मतलब ये एग्जैक्ट डिवाइड हो गया 512 8 से। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। किसी कारण ये 512 ना होता यहाँ, और 512 की जगह 519 होता लास्ट में। तो इसका मतलब क्या है, अब 519 है, तो अब ये जो लास्ट की 3 डिजिट है ये 8 से डिवाइड नहीं होगी। जब 8 से डिवाइड नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर क्या होगा, ये नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये था 8 से। अब इसी तरीके से अब 9 पे चलते हैं। 9 से डिवाइड होने का क्या रूल है भाई, 9 से विभक्त होने की। अब जैसे हमने 3 से पढ़ा कि सभी जो अंक है नंबर के वो 3 से यदि डिवाइड हो जाते हैं तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। इसी तरीके से 9 का है, मतलब जितनी भी डिजिट्स है, मतलब जो ऑल डिजिट्स है, सभी जो डिजिट्स है उनको जोड़ने पर, मतलब सभी डिजिट्स को हमने क्या किया, उनका एडिशन ले लिया। एडिशन लेने के बाद जो आया वो संख्या 9 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, वो संख्या 9 से डिवाइड होनी चाहिए। मान लो मैंने एग्जाम्पल लिखा कि 75643 मैंने ये लिख दिया। अब हमको क्या करना है, अब सिंपल सा हमको तो इनका एडिशन देखना है। 4 और 3 7, 11, 17, 22 और 29। तो ये आ गया 29। क्या 9 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो नहीं कट रहा तो इसका मतलब ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं हो सकता। मान लो किसी कारण ये नंबर होता 754434, ये होता यही नंबर,
बिल्कुल ऐसे ही है। अब इसको ऐड करते तो 4 3 7 और 4 11, 4 15, 15 और 5 20 और 7 27। अब इनका एडिशन कितना आ गया 27। ये 9 से एग्जैक्ट डिवाइड है, तो जब ये नंबर एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है इनका एडिशन डिजिट्स का, तो ये नंबर भी क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बस इसमें एक रूल और बचा है। इसमें जो डिवाइडेशन है, जो हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं, वो एक और पढ़ते हैं बस लास्ट। ये 11 से विभक्त होने का क्या नियम कहता है। मान लो कोई संख्या लिखी है, मान लो मैंने संख्या लिखी 8 5 8, ये मैंने एक संख्या लिखी, तो इसका क्या है कि 11 से डिवाइड होने का क्या रूल बोलते हैं कि राइट साइड से ऑल्टरनेट नंबर लेने हैं। ऑल्टरनेट नंबर मतलब ये फर्स्ट नंबर है और ये थर्ड नंबर है, और इसमें बीच में अब सिंगल एक नंबर बचा। किसी कारण नंबर होता 8 5 8 और 4, ये नंबर होता, तो इसमें 4 डिजिट है। अब हम क्या करते, 4 को 5 के साथ लेते और 8 को 8 के साथ लेते। अब देखो, अब हम इधर से क्या कर रहे हैं, इन जो हमने इवन नंबर पे लिए मतलब ऑल्टरनेट नंबर ले रहे, इनका एडिशन लेना है। मतलब 8 + 8 क्या हो गया 16 हो गया, 16 हो गया, और इसमें से ये 5 घटा देंगे। मतलब ऑल्टरनेट नंबर कहने की बात ये है कि जैसे ये क्या है 4 और 5, ये जो 4 है ये 5 है, ये तो इसके कौन से नंबर पे है, ये फर्स्ट नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे, मतलब ये है ओड नंबर पे। ओड नंबर के जो अंक है, जो डिजिट है, उनको जोड़ लो, और जो इवन नंबर पे जो डिजिट है उनको जोड़ लो, और उनके बीच का डिफरेंस ले लो। और बीच का जो डिफरेंस है वो या तो 0 आना चाहिए या फिर वो 11 से डिवाइड होना चाहिए। अब जैसे अब मैंने इसको ऐड किया 8 और 8 16, और 16 में से 5 मतलब घटाए तो क्या 11 आ गया, तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब मैं इसको ऐड करूँ 4 और 5 9, कितना आ गया 4 और 5 9, और 8 और 8 16, 8 और 8 16, 16 में से 9 गए, तो इसका मतलब ये आ गया 7, ये आ गया 7। तो इस तरीके से ये हमारे थे कुछ डिविजिबिलिटी रूल, जिसमें हमने पढ़ा है कि 2 से कैसे होगा, 3 से कोई भी संख्या किसी संख्या से कैसे डिवाइड होगी। ये बहुत मैंने अच्छे से तुम्हें समझाया कि ये डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। मैं बड़ी तेज़ी से आपको बताता हूँ कि हमारे पास एक नंबर होता है इवन नंबर। इवन नंबर बोलते हैं किसको, सम संख्या। सम संख्या कौन सी होती है, जो 2 से डिवाइड हो जाती है। मान लो जैसे 2 4 6 8 10, तो जो 2 से डिवाइड हो जाएगी उसको बोलते हैं इवन नंबर। एक इसमें होता है ओड नंबर। ओड नंबर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या, और इसको बोलते हैं सम संख्या। तो विषम संख्या जो होती है वो क्या होती है, जो 2 से डिवाइड नहीं होती। मतलब जैसे 1 3 5 7 9, ये 2 से डिवाइड नहीं हो रही, तो इसको बोलते हैं ओड नंबर। तो एक इवन नंबर, एक ओड नंबर, एक लास्ट 3 जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्राइम नंबर, जिसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर, जिसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या बोलते हैं प्राइम नंबर। ये अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वो होती है जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। मतलब एक तो 1 और एक स्वयं जो खुद से कटती हो। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। ठीक है, ये नंबर है। ये नंबर क्या है, ये नंबर है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे होती है जो जिसके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक स्वयं। मतलब जो संख्या सिर्फ अपने आप से कटती है उसको बोलते हैं प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या। ठीक है, अब मैं आपको ये संख्या इसलिए बताई है क्योंकि यूपी टेट के पेपर में डायरेक्ट एक क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी, वो पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, वो है 2। ठीक है,
कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट यही पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो उस पर कौन सा टिक लगाना है, 2। अब एक चीज और, 1 से लेके 100 तक, मतलब 1 से 100 तक यदि हम काउंट करें, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 से 100 तक जो होते हैं हमारे पास टोटल प्राइम नंबर होते हैं 25, मतलब 25 नंबर जो है वो 25 जो है वो अभाज्य संख्या होती है हमारे पास 1 से लेकर 100 तक। यदि मैं बात करूं 1 से लेकर 25 तक, मतलब ये तो मैंने टोटल बता दिया आपको कि 1 से लेकर 100 तक टोटल होते हैं 25। अब 1 से लेकर 25 तक हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं 9, और 25 से 50 तक हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं 6, और 51 से 100 तक के प्राइम नंबर हो कितने बचे भाई, 9 और 6 15, ये बचे 10। तो ये भी काफ़ी बार देखने को मिला है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, या 1 से 100 तक की कितनी अभाज्य संख्या होती है, टोटल होती है 25, जिसमें से 1 से 25 तक तो होती है 9, 25 से 50 तक होती है 6, और 51 से 100 तक कितनी होगी, ये होगी 10। तो ये टोटल कितनी होगी, ये टोटल होगी 25। तो ये था थोड़ा सा आपके इसके बारे में कि मतलब कौन किस टाइप के संख्या कौन कौन सी होती है, संख्या कैसे बनाते हैं, और किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आएंगे। अब हम आपको एक टाइप वाइज लेके चलेंगे, हर एक टाइप के क्वेश्चन कराएंगे, उससे आपके जो डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो अब चलते हैं फर्स्ट टाइप की तरफ। तो जैसे कि मैंने बताया था कि नंबर सिस्टम में क्या करेंगे कि हम हर एक टॉपिक में टाइप वाइज चलेंगे। तो इसमें नंबर सिस्टम में टाइप नंबर 1 है भाज्यता पर आधारित प्रश्न, जो मैंने अभी आपको बताया कि डिविजिबिलिटी रूल जो थे उसी के बेस पे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे 6 क्वेश्चन लिखे हुए, जो आपके एग्जाम में बिल्कुल सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। बस फर्क क्या होगा कि संख्या जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि यदि 1 7 स्टार और 3 ये एक नंबर है, यहां तक ये जो नंबर है वो 3 से भाज्य हो, मतलब ये नंबर पूरा 3 से डिवाइड है, तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो मैंने क्या बताया था, ये है 1 7 और उसके बाद है स्टार और उसके बाद है 3, ये 3 से डिवाइड होना चाहिए। 3 से डिवाइड कब होगा, जब ये सभी डिजिट्स जोड़ने के बाद 3 से डिवाइड होगी। अब इसको ऐड करो भाई, ये तो स्टार है, इसकी तो वैल्यू हमें निकालनी है। तो 3 और 7 10 और 1 12, भाई 7 और 3 10 और 1 11, क्या आ गया, एडिशन आ गया 11, मतलब 3 और 7 10 और 1 11 आ गया। और इसमें मैं कौन सी संख्या रखूं जो एडिशन 3 से डिवाइड हो जाए। मान लो मैं यहाँ पे 1 रख देता हूँ 1, तो जब मैं 11 में 1 ऐड करूंगा तो ये टोटल क्या आ जाएगा, एडिशन 12, और 12 जो है वो 3 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब है इस स्टार की जो वैल्यू है वो क्या है, वो है 1। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे और जल्दी समझ आएगा। अब जैसे ये दिया 1 8 स्टार 4, ये 4 से एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए, एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए। मुझे एक चीज बताइए, मैंने क्या लिखा है 1 8 स्टार 4, मैंने क्या बताया था कि 4 से डिविजिबिलिटी का रूल बोलता है जब लास्ट की सिंगल डिजिट, लास्ट की यूनिट डिजिट 4 से डिवाइड होगी तो वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। जब यहाँ पे ऑलरेडी 4 है तो हमारे पास सबसे छोटी यूनिट डिजिट क्या होती है, सबसे छोटी डिजिट होती है 0, तो हम स्टार की जगह क्या रख सकते हैं, 0। ठीक है, क्यों, हमेशा जो स्टार की वैल्यू है वो हमेशा हम छोटी से छोटी संख्या हम रखने की, छोटी से छोटी डिजिट रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, इसमें स्टार की जगह आंसर क्या आ गया, 0। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब ये दिया है कि 5 और स्टार और 6, 5 और जो 6 है वो एग्जैक्टली 9 से डिवाइड है, तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। 9 से डिवाइड कब होगा, जब ये तीनों डिजिट जोड़ने के बाद 9 से डिवाइड होगा।
तो मैं पहले 6 और 5 को ऐड करा, 6 और 5 को ऐड करने के बाद क्या आ गया, 11 आ गया। अब इस संख्या में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि वो 9 से डिवाइड हो जाएगी। भाई 9 का हम जब टेबल पढ़ते हैं 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, तो इसका मतलब इसे 18 बनाने के लिए मुझे क्या अंक जोड़ना पड़ेगा कि 18 हो जाएगा, तो वो जोड़ना पड़ेगा 7। तो इसका मतलब है जो यहाँ पे स्टार की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 7। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये दिया है 5 2 4 और स्टार। ये जो नंबर है वो 8 से विभाजित है, तो स्टार की वैल्यू बताओ। मैंने क्या बताया था, 8 के लिए बताया था कि लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट बताई थी। तो लास्ट के 3 डिजिट जो होगी वो कैसे भाई ये तो 2 है, ये 4 है, इसमें मैं कौन सा अंक यहाँ पे ऐड करूँ कि 8 से डिवाइड हो जाए। मान लो मैंने 0 रख दिया, तो ये जगह 240 240 और 240 8 से कट जाता है, 8 से कट जाता है, तो इसका मतलब क्या है, 240 8 से कट गया, तो इसका मतलब इस स्टार की जगह हम 0 रख सकते हैं। मैं वही अब दोबारा से रिपीट करता हूँ, हमेशा जो हम डिजिट रखेंगे वो सबसे छोटी से छोटी रखेंगे, ठीक है। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 में कह रहा है कि 6 7 1 स्टार 4 8 3 वो पूर्णतः 9 से डिवाइड है। 9 से डिवाइड कब होगा, जब इन सबको जोड़ने के बाद वो जो योग है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने इसको ऐड करा, 3 और 8 11, 11 और 4 15, 15 और 1 16, 16 और 7 23, 23 और 6 आ गया 29। मतलब ये मेरे पास इनका एडिशन आ गया 29, और मुझको 29 आ गया। अब मुझे 9 से डिवाइड करना है, इसे 9 से डिवाइड करना है, तो मुझे 9 4 जा 36 होता है, भाई 9 3 27 होता है, ये इससे बड़ी संख्या है, तो इसका मतलब 36 आएगा। तो इसमें मैं क्या जोड़ूं कि ये 36 हो जाए, 7 ऐड करूँगा, तो स्टार की जगह मतलब क्या आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका 7, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1 5 6 स्टार 9 4 2 में जो लुफ्त अंक है, जो ये स्टार है, इसका मान ज्ञात करो यदि यह संख्या 11 से डिवाइड हो। 11 से डिविजिबिलिटी रूल मैंने क्या बताया, वो बताया था मैंने, राइट साइड से इसको ऑल्टरनेट गिनने शुरू करो, पहला, तीसरा, पांचवा और 7वां। मतलब 1 + 6 + 9 और +2, मैंने इसको ऐड करा तो कितना आ गया, 2 और 9 11, 11 और 6 17 और 1 18। इनको ऐड करने के बाद क्या आ गया 18। और अब हमारे पास कौन कौन से ऐड करने हैं, 5 स्टार और 4, 5 और 4 आगे 9। तो मतलब इनके बीच का डिफरेंस क्या आ गया बताओ, इसके बीच भाई 18 है ना, 18 है। मैंने क्या बताया था कि भाई सबसे पहले हमको 11 से डिवाइड होने के लिए क्या करना है कि ऑल्टरनेट नंबर लेने, इधर से लेने हैं। पहला ले लिया, फिर तीसरा ले लिया, फिर ये चौथा है, पांचवा ले लिया, छठा है, सातवां ले लिया। इसको ऐड करा 1 और 6 7, भाई 1 6 9 और 2 9 और 2 11, 11 और 6 17 और 1 18। जोड़ने के बाद 18 आया है, और ये आ गया क्या 5 और 4 9, 5 और 4 9। इनके बीच का डिफरेंस क्या आ गया, ये आ गया 9। भाई बीच के डिफरेंस 9 ही तो आया, तो इसका मतलब आंसर भी क्या आएगा, ये 9 ही आ गया। समझ नहीं आया भाई, क्या बताया था मैंने 1 5 6। अब ये 9 है, 9 जो है ये किसका एडिशन है, ये बताओ। भाई मैंने क्या बताया था 11 के में क्या बताया था भाई, ऑल्टरनेट नंबर लेना है। एक तो फर्स्ट सेकंड, मतलब जो ये 2 लिखा हुआ है, 2 को किस में ऐड करेंगे 9 में, 9 को 6 में ऐड करेंगे और 6 को 1 में ऐड करेंगे। इनका एडिशन कितना आ गया 18 आ गया, 18 आ गया। अब इसमें क्या है कि अब मैंने दूसरे ऐड करे। अब भाई यहाँ से ऐड करेंगे, ये तो मैंने क्या लिए इवन ओड नंबर। अब इवन लेंगे 2 4 और 6, मतलब 5 और 4 9 ऐड कर लिया।
इनके जो बीच का जो अंतर है वो या तो 0 होना चाहिए या किससे डिवाइड होना चाहिए, वो 11 से डिवाइड होना चाहिए। अब नु बताओ, ये जो 18 है, 18 और 9 के बीच का कितना अंक आया, 9 आया। भाई 9 ही तो आया, इनके बीच का अंतर देखना है ना हमें। तो क्या करना है, 11 में सम संख्या जो सम स्थान पे जो अंक है उनको जोड़ लो, और जो विषम स्थान पे जो अंक है उनको जोड़ लो। उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 0 आना चाहिए या 11 से डिवाइड होना चाहिए। अब इसमें मुझे एक बात बताओ, यो आया 18, इसको जोड़ने के बाद तो जो कितना 18 आया ना, और ये आया 5 और 4 9, इनके बीच का अंतर आया कितना 9। तो ये एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा भाई, एग्जैक्ट डिवाइड थोड़ा ही हो रहा है 11 से बनाने के लिए इसमें दो नंबर और ऐड करना पड़ेगा ना, 2 नंबर और ऐड करना पड़ेगा। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, 2। अब बताओ समझ आया तो भाई इसमें हमें तो यूनिट इसकी क्या देखनी, ऑल्टरनेट नंबर ऐड करने। ऑल्टरनेट नंबर ऐड करने के लिए मतलब फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवन्थ, इनका एडिशन लेना है। ठीक है, समझ आए। ये क्वेश्चन जो थे ये थे भाज्यता पे आधारित प्रश्न, जो हमको डिविजिबिलिटी रूल मतलब बता रहे हैं। भाई देखिए एक काम करते हैं, चलो इसको दोबारा से देखते हैं। मुझे लग रहा है ये चीज़ें, ये जो 11 से डिवाइड वाला जो ये क्वेश्चन है, ये दोबारा से वो एक बार और देखते हैं। और इसे एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं संख्या को। ठीक है, ये नीचे भी लिखा हुआ है, इसे लिखते हैं यहाँ पे। ये संख्या क्या है, 156*942। मैंने क्या बताया था कि इसमें जो है ऑल्टरनेट नंबर लेने, मतलब ये है फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवन्थ, यही तो बताया था। तो इसका मतलब 1, 5, 9 और 2, यही तो बताया था। अब ये इनको ऐड करने के बाद कितना आ गया, 18, मतलब 6 सॉरी 1, 6, 9, 2, 1, 6, 9 और 2, इनको ऐड करने के बाद हमारे पास आ गया 18। उसके बाद फिर बीच में क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। उसके बाद हमारे पास एक तो आ गया 4 और एक आ गया 5, तो ये आ गया माइनस और 9, यही तो आ गया भाई। एक तरफ तो आ गया 18 और एक तरफ आ गया 9। अब मैंने क्या बताया था कि 11 से संख्या कौन सी कैसे डिवाइड होगी, जब वो संख्या घटाने के बाद या तो आए 0 या ये वो 11 से डिवाइड हो जाए, 11 से डिवाइड हो जाए। अब ये देखिए, जब ये 18 है तो यदि ये भी 18 बन जाए तो 18 में से 18 घटने के बाद 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब मुझे इसे 18 बनाने के लिए मुझे इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 9। तो इसलिए जो ये 9 ऐड करा है यही किसकी वैल्यू है, स्टार की। तो इसलिए 18 माइनस 18 कितनी होगी, 0। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 9। ये था आपका फर्स्ट जो टाइप था, वो था भाज्यता पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो ये जो हमारा था ये था टाइप नंबर 1, जो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि मैंने क्या बताया था कि हमें हर एक टॉपिक हम टाइप वाइज पढ़ेंगे। तो आज जो है मैंने आपको क्या बताया, नंबर सिस्टम के बारे में बताया कि नंबर क्या होते हैं, डिजिट्स क्या होती है, और डिविजिबिलिटी रूल बताई, और उसका एक टाइप आपको मैंने करा दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्लास होगी, अब नेक्स्ट क्लास में मैं इसके सारे टाइप्स कवर करा दूंगा। नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी टाइप्स हैं नेक्स्ट वीडियो में वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन की तरफ को चलेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम ऑन नंबर्स की तरफ को चलेंगे। तब तक फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। ऐसा हुआ ना।